Hello, my beautiful soul family. सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों ने काफ़ी समय मेरे वीडियो का वेट किया है और शायद आज अप्रॉक्स 1.5 मंथ के बाद में मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और क्योंकि हम जानते हैं अभी जो माहौल चल रहा है इस वक्त सबको पॉजिटिव माइंडसेट की, पॉजिटिव अफर्मेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। और अपना ख्याल रखिए आप लोग। और ये जो जो भी चीज़ें चल रही है, सबसे पहले हर बीमारी हमारे माइंड पर अटैक करती है। अगर हम डर जाएंगे, हम पेशेंस खोने लगेंगे तो वो बीमारी हम पर हावी होगी। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले कि कोई भी बीमारी है हम पहले मन से उसको जीत सकते हैं, उसके बाद ही हम ठीक हो पाएंगे। तो पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। अपना ख्याल रखिए, खूब पानी पीजिए, जूस पीजिए और विटामिन सी, जिंक, ये सारी टैबलेट्स वगैरह लेते रहिए। खुश रहिए और थोड़ा मेडिटेशन करते रहिए ताकि आपका माइंड जो है ना वो पीस में रहे, आपकी सोल जो है वो पीस में रहे। तभी आप अपने इंट्यूशंस के थ्रू या अपनी एनर्जी के थ्रू अपनों को और अपनी खुद की और अपनों की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। ठीक है। सो आज जो वीडियो है ये वीडियो मैं बना रही हूँ, जैसा कि आप कैप्शन में पढ़ ही चुके हैं। अगर आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो आप उस कार्मिक रिलेशनशिप को एंड कैसे कर सकते हैं, राइट? अब ये मुझे पता है बहुत पेनफुल होता है किसी रिलेशनशिप को एंड करना, लेकिन आप अगर पेन में हैं, कंटिन्यूसली आप सिर्फ सफ़र ही कर रहे हैं, हमेशा अपनी एनर्जी आप देने का काम कर रहे हैं। कोई परेशान है आपको तुरंत बताएगा, आप उसको लेके पैनिक हो जाओगे, अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी आप उसको समझाने में निकाल दोगे और खुद आप उसका टेंशन लेकर बैठ जाओगे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपके कार्मिक आपकी लाइफ से सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी और आपका जो पॉजिटिव ऑरा है ना उसको अपनी तरफ खींच के आपको नेगेटिविटी में छोड़ देते हैं। और एक समय चलते 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 ऐसा हो जाता है कि जब आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो फिर सामने वाला बोलता है तुम बदल गए हो, तुम बदल गए हो, तुम लड़ने लगे हो, तुम चिढ़ने लगे हो। ये नहीं कि आपने अपनी एनर्जी दे दी इसलिए आप ड्रेन हो, नहीं। उनका काम हो गया क्योंकि फिर आपके पास नेगेटिव एनर्जी है, तो आप उनको अपना पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से देंगे? तो जब उनको ये पता चलने लगता है कि अब आप उनको अपनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, तो वो आपके साथ में कटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम तो पूरा हो गया, आपको तो ड्रेन कर दिया उन्होंने, है ना? तो आज हम बात करेंगे कि इस तरीके के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको आप एंड कैसे कर सकते हो। तो बेसिक चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी आप इस तरीके के किसी कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं तो पहली बात आप लोग ध्यान रखिए कि हम किसी रिश्ते को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हम उन दो आपके और आपके पार्टनर के बीच के जो कार्मिक बॉन्ड्स हैं उनको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ से आप उनके साथ में जो लेन देन आपका रहा होगा, आपने उन्हें हर्ट किया होगा या आपने ऐसी कुछ चीज़ें रही होंगी जो आप पास्ट लाइफ में भी सीख नहीं पाए। उन्होंने आपके साथ ऐसे ही ट्रीट किया लेकिन आप वहाँ सीख नहीं पाए और फिर वापस इस लाइफ में वही साइकिल रिपीट की है आपने, और इसलिए वो फिर आया आपकी लाइफ में ताकि आप अब सीख जाओ। तो ऐसी मेन कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है? जैसे एक क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं, सपोज कीजिए कि कोई पर्टिकुलर आपका जो पार्टनर है, ठीक है, अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और आप उस रिलेशनशिप में रहने के बाद में बहुत टॉर्चर हो रहे हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं, राइट? इतना होने के बाद में भी अगर आप, एक समय आता है ना जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार अब बहुत हो गया, अब मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं झुक सकता, या अब इतना हो चुका है कि अब मैंने बहुत सहन कर लिया है बट अब बहुत हो चुका है, इट्स टू मच। तो क्या होता है, अंदर से एक ऐसा वाइब आता है कि अब बस ख़त्म करने में ही पीस मिलेगा। ऐसा होता है, एक एक्सट्रीम लेवल पे आप ऐसा जाते हैं फ्रस्ट्रेट होकर कि आपको लगता है बस अब सब खत्म कर दो, अब इनफ हो चुका है।
जिस दिन अगर आपके मन में, कोई भी दिन हो सकता है, अगर एक बार ऐसा थॉट आ गया है तो समझ लीजिए कि आपका कार्मिक रिलेशनशिप एंड होने की कगार पे है। अब आपको उस पे वर्क करना है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में आपका रिलेशनशिप का बॉन्डिंग इतना ही था। अब आपको आगे प्रोसीड करना है उस कार्मिक बॉन्ड को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, आप है ठीक है, सहन कर रहे हैं, कोई मार रहा है, फिजिकल हैरेस हो रहे हैं, मेंटल लेवल पे टॉर्चर हो रहे हैं, रो रहे हैं किसी के लिए, दिन रात प्रे कर रहे हैं, पर आपको उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। राइट, अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो एक समय तक, बोलते हैं ना, हर चीज़ की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। आप वहाँ तक उन चीज़ों को सहन करते जा रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत सफ़र कर लिया, सहन कर लिया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जब आप टूटने लग जाते हो अंदर से और आपको लगता है बस अब इससे ज़्यादा सहन नहीं हो सकता। बहुत लोगों के मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि हम जीना ही छोड़ दें। वो नेगेटिविटी, वो नेगेटिव थॉट्स जब आपके मन में आए हैं, इसका मतलब है कि आप इस रिलेशनशिप से दुखी हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं। तो अब आपके लिए वो समय आ गया है कि आपको क्या सीखना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, आप इस रिलेशनशिप में जब से हैं, ठीक है, शुरुआत तो हर रिलेशनशिप की बहुत अच्छी होती है, लेकिन धीरे धीरे सारे चीज़ें ओपन होकर बाहर आना शुरू होती हैं। राइट, तो आपको ये देखना है कि उस रिलेशनशिप में ऐसा तो होगा नहीं कि आपने हार्ड टाइम नहीं बिताया हो। तो आपका जो हार्ड टाइम था वो किस तरीके का रहा है। ठीक है, उस रिलेशनशिप ने जो आपका रिलेशनशिप है उसमें आपने कितना पेन और कितना हर्ट फील किया है। ठीक है, आप कितनी रातें नहीं सोए हैं, आपको कितना रोना आया है, आप कितना पेन में थे, वो सारी चीज़ें आपको सोचना चाहिए। ठीक है, बैठ के एक बार सोचिए, और फिर जब वो सारी चीज़ें आप सोचेंगे ना, तब आपको लगेगा कि आपके साथ कितना गलत हुआ है और आपने सामने वाले व्यक्ति को सारे राइट्स दिए कि वो आपके साथ इस तरीके का बर्ताव करे। तभी तो उसके अंदर इतनी हिम्मत रही है ना। सो ये लिमिट जब क्रॉस होती है, वो व्यक्ति इतना एक्सट्रीम लेवल पर आपको टॉर्चर करना शुरू करता है, अपनी मनमानी करना शुरू करता है, अपना डोमिनेशन शो करना शुरू कर देता है, तब एक लिमिट के बाद में जब आप थक जाते हैं, तब आपको लगता है कि अब इससे ज़्यादा बेइज्जती मैं सहन नहीं कर सकता, ये जो लिमिट थी ये ख़त्म हो गई है, अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतना करने के बाद में भी मुझे उसका आउटपुट नहीं मिल पाया है। बस वो एक ऐसा पीक पॉइंट होता है जहाँ से ये समझ लीजिए आप कि आप अपने इस रिलेशनशिप के बहुत सारे पेंडिंग कर्मास क्लियरेंस की तरफ आ चुके हैं, और अगर आप उसको छोड़ने के लिए अपना मन बना चुके हैं और आपके अंदर वो पावर आ गया है कि अब मुझे डरना नहीं है, अब मुझे अपने लिए आवाज़ उठानी है, और अब मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत सहन कर लिया। जिस दिन आपने ये चीज़ बोली, इट मीन्स कि पास्ट लाइफ से साइकिल चल रहा था कि आप तब भी कुछ नहीं बोले, आप अभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, और ये रिलेशनशिप आपको उस पीक तक लेके जाएगा कि आप अपने आप बोलना शुरू करोगे। अगर आप बोल दिए तो समझ लीजिए कि आप वो लेसन सीख चुके हैं जो आप पास्ट लाइफ से सीखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सीख नहीं पाए थे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट में जो चीज़ें आपने सफ़र की हैं उसके पीछे रीज़न क्या था, आप क्यों नहीं बोले। फिर अगर कोई सॉलिड रीज़न है तो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ डर से नहीं बोले, उनको खोने का डर था, या वो आपसे बात बंद कर देंगे, आपसे दूर चले जाएंगे। अगर आपको ये इनसिक्योरिटी थी तो इट मीन्स कि आपको ये चीज़ सीखना पड़ेगी। और जिस दिन आपके मन में आ गया कि अब मुझे बोलना है, समझ लेना कि वो पेंडिंग कर्मा जो आप इस पर्टिकुलर रिलेशन से लेकर आ रहे थे, उसका क्लियरेंस का समय आ गया है, क्योंकि आप वो लेसन सीख गए हैं कि अब आपको बोलना पड़ेगा। और कई बार आपने देखा होगा जब आप इतने ज़्यादा हैरेस हो जाते हैं ये सब चीज़ों से, तो इतना ज़्यादा प्रताड़ित होने के बाद में आप भगवान के सामने बैठ के एक ही चीज़ बोलते होगे कि भगवान अब बस, अब बहुत हो गया है, मुझे रिलेशनशिप से इस तरीके से रिलीज़ कर दो कि ना मुझे ज़्यादा पेन हो और ना मैं इन सब चीज़ों में स्टक रहूं।
आपके मन में अगर ये चीज़ आई है कि पेन के बाद में आप ये सोच रहे हैं कि भगवान अब तो बस इस रिश्ते से मुझे छुट्टी मिल जाए, मैं बहुत त्रस्त हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, तो इसका मतलब है कि आप इस वक्त आपकी सोल आपको बोल रही है कि अब आपका क्लियरेंस का समय आ गया है और अब आपको इसको रिलीज करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया, ये साइकिल फिर से रिपीट होगी। फिर आएंगे वो, फिर आपकी बेइज्जती करेंगे, फिर आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, मेंटली फिजिकली आपको हैरेस करेंगे, चले जाएंगे। जब आप दिल से वो चीज़ प्रे करते हैं ना अपने डिवाइन के सामने कि अब मैं अपने ये जो चीज़ें थी, ठीक है मैंने कभी नहीं बोला, मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट बन गई, तो ये चीज़ों को अब आपको रिलीज़ करना पड़ेगा और अपनी सोल के साथ में ये चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं अब ये चीज़ सीखने वाली हूँ, मैं ये चीज़ सीख रही हूँ कि मैं अब अपने लिए खुद बोलूँगी। अभी तक मैं चुप थी, अभी तक मैं सहन कर रही थी कि मैंने अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए ये सब किया, लेकिन शायद ये मेरी लाइफ में लॉन्ग टर्म है ही नहीं, इसलिए अब मुझे आवाज़ उठाना पड़ेगी। अब मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अगर आपने ये किया, इट मीन्स कि आप के अंदर आपकी सोल एक्टिवेट हुई है, जो आपसे बोल रही है कि आपको अपनी इज्जत करना पड़ेगी। और आपकी जब इज्जत की बात आएगी तो आपको लोगों से लड़ना भी पड़ेगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ये चीज़ आप पास्ट लाइफ में भी नहीं सीखे थे, इसलिए इस वक्त आपको इतना पेनफुल साइकिल के थ्रू सीखना पड़ा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं अभी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि जो कर्मास होते हैं बेसिकली, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि एंड कैसे करना है। जिस दिन आप ये सीख, देखो ज़रूरी नहीं कि सहन करने वाली ही बातें होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई किसी रीज़न से किसी रिलेशनशिप में स्टक होता है, कोई किसी और चीज कारण से स्टक होता है, लेकिन आप लोगों को ये देखना है कि किस तरीके के, आपको सिर्फ अपने रिलेशनशिप के ऊपर एक मैं ये बोल सकती हूँ कि फ्लैशबैक करिए। इस रिलेशनशिप से आपने क्या सीखा है और इस रिलेशनशिप में आपने कितना पेन सफ़र किया है, आपने कितना हैरेसमेंट सफ़र किया है, कितना इग्नोरेंस सफ़र किया है, कितनी बेइज्जती हुई है आपकी। हर चीज़ आप जब देखोगे तब आपको खुद पे दया आएगी कि आपने क्या किया है। एक ऐसे टॉक्सिक इंसान के लिए अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट वो समय आपने बर्बाद कर दिया है, जिसके लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि जो बंदा आपको या जो बंदी आपको डिज़र्व नहीं करती, उसके लिए आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट किया है। लेकिन उसके लिए, उसके पीछे रीज़न है कि आपका उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ, उस पर्टिकुलर सोल के साथ में पास्ट लाइफ से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर था। तो वो आया, उसको जो चाहिए था आपसे, आपको परेशान करना था, आपको सिखाना था। बेसिकली हमारी लाइफ में हर कोई सोल आती जो है, जो भी सोल आती है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। तो आप लोगों की लाइफ में पास्ट से जो भी पर्सन अभी कार्मिक बन के आए हैं, आप ये देखिए कि उससे आपको क्या सीख मिली है, और वो चीज़ों के ऊपर जब आप वर्क करना स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली आपको पीस मिलेगा और बहुत इजीली आप उस कार्मिक साइकिल के बाहर निकलना शुरू कर दोगे। और तरीके हैं उसके कि आप अपने पास्ट लाइफ के वो जो कर्माज हैं, बैड जो कर्माज हैं, उनको बर्न कैसे कर सकते हो, किस तरीके से उसको रिलीज़ कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी इसके बाद ही बताऊंगी मैं, आज ही, क्योंकि हम अगर इस पे बात कर रहे हैं तो हम आज इस पे कंप्लीट बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मास को बर्न कर सकते हैं। राइट, सो इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस्ड रहिए। हम ये एक, अगर मैं आपसे नॉर्मल बात बोलूँ, हमारी सोल इस लाइफ में, सोल नई नहीं है, सोल आपकी पुरानी है। ये बॉडी आपको इस जन्म में मिल गई है ताकि आप अपनी इस लाइफ के भी कुछ पर्पस पूरे कर लो। और सोल का पर्पस जो पास्ट लाइफ से आया है, ये हमारी आत्मा को तकलीफ देने के लिए कार्मिक्स आए हैं। इस जीवन से उनका कोई बैर नहीं है कि वो आपके दुश्मन है या आपके, नहीं। सोल अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके आई है, आप
आपको उन्होंने पहले भी कुछ सिखाया होगा, कुछ समझाया होगा, आप नहीं समझे तो फिर आ गए, या हो सकता है उनके साथ आपने पास्ट लाइफ में वो चीज़ की है तो वो बदला लेने के लिए आ गए। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, कोई पर्सन, कोई सोल बुरी नहीं होती है। मैं अपनी अधिकतर वीडियो में यही चीज़ आप लोगों को समझाती हूँ, कोई भी सोल बुरी नहीं होती है। हर सोल हमसे एक पर्टिकुलर बॉन्ड लेकर आती है हमारी लाइफ में, और उसके हिसाब से जैसा हमारा उसके साथ में पेंडिंग कर्मा है उसके हिसाब से वो हमारे साथ ट्रीट करती है। सो किसी को बुरा मत बोलिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। डिवाइन सब देख रहे हैं, आप सिर्फ अपना काम कीजिए, क्योंकि यहाँ आप अपनी सोल के पर्पस को पूरा करने आए हैं। अगर आप इस लाइफ में नहीं कर पाए तो फिर से आना पड़ेगा आपको, तो अपने सोल के पर्पस पे वर्क कीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आज ही आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने पास्ट लाइफ के कर्मास जो हैं उनको हम लोग बर्न कर सकते हैं, उनको हम ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। बाय द टाइम ही वो ख़त्म होंगे, लेकिन हम जब शुरू अभी करेंगे तो जैसे जैसे समय बीतेगा पर्टिकुलरली उतने उतने टाइम के लिए हम उन कर्मास को बर्न कर सकते हैं। जो रिलेशनशिप्स चल रहे हैं कार्मिक, जो कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, जो कार्मिक सराउंडिंग में आप घिरे हैं, उनको बर्न करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं वो तरीके मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ में, अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि अभी बाहर हम जानते हैं ये जो पैंडमिक है, ये जो बीमारी फैली हुई है, इसने किसी को भी चैन से नहीं बैठने दिया है। हर किसी का कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई फ्रेंड के घर से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ सेफ़ रहिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबको सेफ़ रहने के लिए बोलिए, घर में रहिए जितना हो सके, अच्छा खाना पीना रखिए, क्योंकि अभी आप जितना ज़्यादा हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट लेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है। कोशिश कीजिए कि आप खुश रहें, और थोड़ा योगा कीजिए, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, और मेडिटेशन की हेल्प लीजिए। बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी सोल फैमिली कहीं प्रॉब्लम में रहे। तो मुझे भी ब्लेसिंग्स दीजिए, आप लोगों के लिए भी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स हैं। हम सब की फैमिली अच्छी रहे, हम सब के रिलेटिव्स अच्छे रहें, हम सब के फ्रेंड्स अच्छे रहें, और जल्द से जल्द ये जो बीमारी है ये कब दूर जा सकती है, जब हम अपना ख्याल रखें। हम घर से नहीं निकलेंगे, हम अननेसेसरली घूमना फिरना बंद नहीं करेंगे तो ये चीज़ नहीं ख़त्म हो पाएगी। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए जब तक कोई बहुत अर्जेंट काम ना हो, और खुश रहिए। थोड़ा योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा डांसिंग वगैरह कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, लेकिन खुश रहिए, और अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। सो अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है, हीलिंग के सेशंस लेना है, कुंडली का एनालिसिस है, या पर्सनल रीडिंग आप लोग करवाना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज ही इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगी, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।